नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब उनके साथी मुखालिफ सियासतदानों की और हुक्मरानों की तलाशी का बार बार मुतालबा करते रहे और उनके मुतालबे पे तलाशी ली भी गई, अदलिया की तरफ से भी और नैब की तरफ से भी, मुखालिफ सियासतदानों की भी। एक तलाशी जो माजी के वज़ीर-ए-आज़म की ली गई वो तोशाखाने के हवाले से थी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ भी उसका केस चल रहा है और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ भी केस चल रहा है और मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी इस हवाले से केस चल रहा है। लेकिन अब ख़ुद जब इमरान ख़ान साहब की बारी आई और उनसे ये तलब किया गया कि वो भी तोशाखाना के हवाले से तलाशी दे, तो हुकूमत एराज़ कर रही है। इस हवाले से हमने राना इब्रार खालिद के साथ सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, तो आइए नाज़रीन आप वो सेगमेंट मुलाहिज़ा कीजिए। हम आपको इसी जरगे में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब का इस हवाले से जो मौक़िफ़ था वो आपको दिखाते हैं, आप उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। अरब दुनिया के जो हुक्मरान हैं ज़्यादा, उनके साथ हमारा प्रोटोकॉल्स हैं, हर चीज़ ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल के तहत होती है। उन प्रोटोकॉल्स में वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज़ किए जाएं नाम। अच्छा, अब उन्होंने ये जो प्रेजेंट दिए वो हमारा जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है या जो कैबिनेट डिवीज़न है जो कि डील करती है, वो कहती है जी हम इनके नाम नहीं बता सकते कि किधर से आए। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये तलाशी तो दे देना कि उस तोशाखाने से लिए गए हैं या सारी इमरान खान ने भी उनकी तरह कुछ वो जो नॉमिनल पेमेंट होती है वो करके ले लिए हैं या कि नहीं 100% तोशाखाने में पड़े हैं। मैं दूसरी, हाँ बिल्कुल, अभी ये तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा किसने क्या दिया है, किसने क्या लिया। ये जो तलाशी है या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुल्क का नाम ना बताएं, तो ये तफसील कब तक हुकूमत दे देगी? ये कैबिनेट डिवीज़न को कहा है, वो इसके ऊपर रूल्स अमेंड करेंगे और उसके मुताबिक आगे चलेंगे। ये कज़िया क्या है जानते हैं जनाब राना इब्रार खालिद साहब से। राना साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जियो न्यूज़ का, क्योंकि जैसे ही 20 सितंबर 2021 को गवर्नमेंट ने रेट पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में, तो सबसे पहले जियो पर टिकर चला और ब्रेकिंग न्यूज़ चली थोड़ी देर के बाद। इस मामले को रिपोर्ट किया गया, पॉजिटिवली रिपोर्ट किया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मैं अब आता हूँ इशू की तरफ कि देखिए, सिर्फ मैं नहीं हूँ साफ़ी साहब, ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों के बारे में मिसकंसेप्शन है। मैं कोई बहुत बड़ा तुरम खान सहाफ़ी नहीं हूँ। मुझे 20-22 साल हो गए सहाफ़त के इस खारदार में। मेरे जैसे बहुत सारे हैं, ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं। ये 23 नवंबर 2020 को ये मामला शुरू होता है कि हमारे सोर्सेज होते हैं, क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं, उन्होंने कोई मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि तोशाखाना के मामले में कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ सबूत भी मेरे पास आए जो मैंने आज तक डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं। तो मैंने क्या किया कि आज से 1 साल कबल की बात, तकरीबन 1 साल कबल की बात है, तो मैंने क्या किया कि कानून के मुताबिक राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, इसके मुताबिक मैंने एक RTI रिक्वेस्ट सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को भेजी। मैंने एक स्पेसिफिक सवालात भेजे, 5 सवालात हैं मेरे। वो ये थे कि 18 अगस्त 2018 जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलफ लिया था, उससे लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर मुल्की सरबराहान से कितने तोहफे मिले हैं और उन तोहफ़ों के स्पेसिफिकेशन, मॉडल, इन केस ऑफ व्हीकल, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, तमाम तफसील मैंने मांगी। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि उन तहफ़ में से कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कितने तहफ़ अपने पास रखे हैं, जो कि कानून है। 50% कीमत पे करके कितने तहफ़ अपने पास रखे हैं और कितने तोशाखाने में जमा कराए हैं। 5वां और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये था कि जो तहफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पास रखे हैं, उनकी जो कीमत अदा की है वो कौन से अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई है गवर्नमेंट एक्सचेकर में, मतलब फेडरल गवर्नमेंट का स्टेट बैंक में अकाउंट नंबर 1 है उसमें, और अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, बैंक नेम, ये मेरे क्वेश्चन थे। अब कानून के मुताबिक ये राइट ऑफ
एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के मुताबिक गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट पाबंद हैं कि 10 दिन में मतलूबा इंफॉर्मेशन फराहम करें। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते या वो इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइम लगेगा उसको कंक्लूड करने में, तो 10 दिन का मज़ीद टाइम ले सकता है डिपार्टमेंट, लेकिन एप्लीकेंट को रिटर्न में बताएगा। हुआ ये कि 10 दिन की बजाय मुझे 35 दिन के बाद जवाब आया। जब 35 दिन के बाद जो जवाब आया मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट वीएन की तरफ से, वो भी डिनाइल पर मुश्तमिल था, तो मैं फिर इस कानून के मुताबिक जो हक मुझे हासिल है, मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में चला गया और वहाँ अपील दायर की। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, आईनी इदारा है, और इस कानून के मुताबिक 60 दिन में अपील का फैसला करने का पाबंद है, लेकिन उन्होंने फैसला मेरे अपील के ऊपर 30 दिन में कर दिया और 8 सफ़े की एक डिटेल जजमेंट दी जिसमें गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को भी शामिल किया, मेरे मौक़िफ़ को भी, और दुनिया में बहुत सारी मिसालें उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन की ढूंढी, वो सब कुछ शामिल किया और अपील अलाउड कर दी। और ये आर्डर किया कि 10 वर्किंग डेज़ में एप्लीकेंट को मांगी गई तमाम इंफॉर्मेशन फराहम कर दी जाए। ये फैसला कब हुआ? ये 17 जनवरी 2021 को हुआ। 17 जनवरी 2021 जी, ठीक। अच्छा, उसमें हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो इतराज़ात उठाए गए थे कि उन्होंने कहा था कि इस इंफॉर्मेशन के देने से मीडिया हाइप होगी, अननेसेसरी अनवारंटेड स्टोरीज छपेंगी और पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का ख़तरा है। तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने वर्डिक्ट में लिखा कि जब आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तब हाइप पैदा होती है, अफवाहों पर मबनी स्टोरीज आती हैं और ये सारा कुछ होता है। जहाँ तक गैर मुल्की ताल्लुकात के हवाले से था, तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने लिखा कि जब एप्लीकेंट ने उन मुल्कों के नाम तक नहीं मांगे हैं, उन मुल्कों के सरबराहान के नाम भी नहीं मांगे हैं, सिर्फ तहफ़ की नौयत तादाद मांगी है, तो उससे किस मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है ये तो बताया जाए। उस मुल्क का नाम बताया जाए। मुल्कों के नाम नहीं मांगे? मैंने मुल्कों के नाम नहीं मांगे। ये बात 13 तारीख को जज साहब को भी गोशगुजार की कि हमने मुल्कों के नाम नहीं मांगे हैं। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये हुकूमत कोर्ट में गई कमीशन के फैसले के खिलाफ? उसके बाद मैं बताता हूँ, अभी काफ़ी मराहल है कि वो ये हुआ कि कैबिनेट डिवीजन ने उस फैसले के ऊपर कोई अमल नहीं किया, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर ये हुआ कि मैं कोई 20 दिन के बाद, 10 दिन का टाइम उन्होंने दिया, मैंने 20 दिन के बाद एक एप्लीकेशन दी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंफॉर्मेशन कमीशन में। उसके ऊपर एक डायरेक्टिव जारी कर दिया कि 7 दिन के अंदर आप इंफॉर्मेशन दे दें, आपको रिमाइंड किया जाता है। उस पर भी नहीं हुआ। फिर एक और मैंने एप्लीकेशन दी, फिर एक और 3 मैंने एप्लीकेशन दी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसके लिए अलग अलग डायरेक्टिव जारी हुए और आखिरी डायरेक्टिव में कहा गया कि अगर आप नहीं देना चाहते तो उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट वाहिद फोरम है, वरना आपको देनी पड़ेगी। उसका भी जवाब यही डिनाइल की सूरत में आया। तो फिर मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दायर की, जो कि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दी गई, और 8 जुलाई का शोकाज नोटिस जारी हुआ। डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन हैं जो तोशा खाना के इंचार्ज हैं, मोहम्मद आहद साहब, उनको। और 8 जुलाई को जब हियरिंग हुई तौहीन अदालत की, तो वो आधा घंटा पहले आ गए। 11:30 बजे समाअत थी और वो 11 बजे आ गए और कमिश्नर साहब के कमरे में गए, उनको एक लिफाफे में बंद कागज़ दे दिए और कहा कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है सर, मेरी इंतहाई ज़रूरी मीटिंग है तो मुझे इजाज़त दे दें, मेरी हाज़िरी लगा लें। उन्होंने कहा ठीक है। वो चले गए। मैं 11:30 बजे पहुंचा तो मुझे कमिश्नर साहब ने कहा कि मुबारक हो, आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। मैंने कहा सर थैंक यू, मुझे दे दें। उन्होंने कॉपी अपने पास रख ली और जो ओरिजिनल थी वो मुझे दे दी। तो मैंने खोलकर उसको पढ़ा तो उसमें वो चीज़ नहीं थी जो मैंने मांगी थी, बल्कि उसमें वो चीज़ थी कि जो तोहफे बच जाते हैं और तोशा खाना में जमा होते हैं और उनका ऑक्शन होता है, पिछले 5 साल के ऑक्शन का ब्रेकअप था उसके अंदर। अच्छा। मैंने फिर लिख कर दे दिया। मैंने कहा सर कि ये तो मैंने मांगा ही नहीं है, मैंने तो रिटेंशन का मांगा। क्योंकि मैं साहब साहब वैसे भी आपके नाज़रीन को बता दूं कि रिटेंशन और ऑक्शन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। रिटेंशन कहते हैं उसको जो रेसिपिएंट तोहफा अपने पास रिटेन कर लेता है, रख लेता है, और जो तोहफे बच जाते हैं वो मुकर्रर पैसे अदा करके नॉमिनल वो अपने पास रखते हैं, उसको रिटेंशन प्राइस पे करके वो उसको रिटेंशन कहते हैं। तो रिटेंशन की बजाय वो ऑक्शन का देकर गया। मैंने फिर रिटर्न दे दिया कि रिसीव किया है। उसके ऊपर दोबारा शोकाज नोटिस जारी होना था और इसका फैसला होना था तौहीन का, क्योंकि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन डिनाइल करने वाले ऑफिसर को 2 साल तक सज़ा दे सकता है कैद की, और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी कर सकता है। अब वो फंस गए थे, इसलिए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के ज़रिए
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन दायर की है, ये 20 सितंबर 2021 को। ठीक। और मैं जो बात बताने वाली है कि 23 नवंबर 2020 से लेकर 20 सितंबर 2021 तक ये 10 महीने बनते हैं, आज तक मैंने अपने कुलीग्स को भी नहीं बताया कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है। ये जो कहते हैं कि इसको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने 13 तारीख को कहा कि जिसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर सियासत इसमें मुलविस होती तो इस 10 महीने में कोई सियासी जमात बोलती ना, कहीं मीडिया पर आता। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी स्टोरी है, मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, जब मुझे मिलती तब मैं स्टोरी देता। लेकिन आपने जब ये सवालात किए उनसे और ये इन्फॉर्मेशन मांगी तो आपके पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी कुछ गड़बड़ की, इसीलिए ये मांगी थी ना? जी बिल्कुल, कुछ तो आखिर बेस थी मेरे पास। हाँ, लेकिन आप अभी तक साल गुजरने के बावजूद इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी स्टोरी फाइल नहीं कर रहे। जी मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रहा हूँ पेशन के साथ, क्योंकि मैं अधूरी इन्फॉर्मेशन पर मबनी स्टोरी नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ आपके इस फोरम के ज़रिए भी और कोर्ट के ज़रिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट कानून पर अमल करेगी और इन्फॉर्मेशन दे देगी। ये पिछले दिनों तो हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि हम मुतालिका इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कह दिया गया है, तो अब के बार हाई कोर्ट में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था? ये 13 अक्टूबर को पेशी थी, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पेश हुए, तो जज साहब उन्होंने अच्छे तरीके से कहा कि आपकी जो पिटीशन है ये एक्चुअली नहीं बनती है, ये बेसलेस ही है। आप बराए मेहरबानी मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि ये विदड्रा कर लें, वापस ले लें। इस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं सर अथोराइज नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट से मशवरा करके इसका जवाब दूंगा। तो जज साहब ने कहा कि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप मशवरा करें और इसको विदड्रा कर लें, वरना मैं मेरिट के तहत इसका फैसला दूंगा। अच्छा। उनके ये अल्फाज थे। लेकिन उससे पहले बड़ी दिलचस्प बहस हुई। जज साहब ने कहा कि आप क्यों छुपा रहे हैं इसको। जज साहब ने ये मिसरा भी पढ़ा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उन्होंने कहा आप छुपा क्यों रहे हैं? फ़र्ज़ करें कि अगर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कोई यूरेनियम का मॉडल दिया है हमारे वज़ीर आज़म को, तो वो आप मुझे बताएं, मैं उसको एग्जेम्प्ट कर दूंगा। लेकिन अगर कोई हीरो का नेकलेस या इस तरह की कोई चीज़ गिफ्ट में मिली है तो वो आप नहीं छुपा सकते हैं। उनका बिल्कुल क्लियर रिमार्क्स थे कि ये ऐसी चीज़ें आप नहीं छुपा सकते हैं। तो उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं था गवर्नमेंट के वकील के पास, और समात यहाँ पर ही हुई। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगली पेशी निकलेगी और हमें उम्मीद है कि लेकिन मैंने सुना कि वो उन्होंने कोई नवाज शरीफ की एक दलील दे दी या उनके दौर के। वो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, मेरे सामने भी मौजूद है कि जो पिटीशन दायर की है उसमें गवर्नमेंट ने यही लिखा है कि 2015 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक ख़त भेजा था जिसमें डायरेक्टिव दिया गया था कि तोशा खाने की इंफॉर्मेशन क्लासीफाइड है। ये ख़त तो उनके स्पेशल सेक्रेटरी फवाद के दस्तखतों के साथ है, और इसमें जो जिस वजह से जज साहब ने कहा कि ना ये बेसलेस है, जिस वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है, जिसको ये चोर डाकू कहते हैं, जिससे ये हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, उसका जो हुक्मनामा है ठीक उसको बजा ला रही है ये हुकूमत इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए।